चलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया एक नया टॉपिक लेके। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं अरुण कुमार, डॉग ट्रेनर, बिहेवियरिस्ट। जो की बातें आज हम करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी लोग वीडियो बना चुके, काफी उसके ऊपर मतलब वेट ने काम किया है, काफी ब्रीडर ने काम किया है। डॉग इंडस्ट्री में वो बहुत ही चर्चा का विषय है। तो जो वीडियो है वो है आज की डिवॉर्मिंग के ऊपर। जो बातें मैं आपके साथ बोलूंगा वो सारी की सारी इस टाइप से बोली जाएगी, बताई जाएगी जो मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस पिछले पास्ट में मल्टीपल डॉग पे, क्योंकि मैंने अभी तक 4,000 से ऊपर डॉग के साथ काम कर चुका। तो जो डॉग की लाइफ है उसको बहुत अच्छे से मैंने फेस किया है, देखा है। इन सब चीजों पे ही आपको पता चलेगा कि जो मैं बातें बताने वाला हूँ उस पर हम किस तरीके से काम करेंगे। प्लस मेरी एक आप लोगों से बात है कि ये वीडियो हम लोग मजेदार वीडियो है, इसको ऐसा नहीं रखेंगे कि मैं ही कुछ बोलता जा रहा हूँ। आपको उस पर मुझे रिवर्ट करके बताना है कि आपने क्या क्या फील किया और किस तरीके से फील किया। चलो, तो एक बार फिर मैं आपको बोल देता हूँ, हमारे चैनल को, जेड प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर काम अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए, अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जो चीज है काम बोलता है, इसमें हम लोग बात करेंगे सारे के सारे। आज का टॉपिक है डिवॉर्मिंग। डॉग की डिवॉर्मिंग दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? पहला पार्ट है एडल्ट डॉग के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के अंदर। दूसरा पार्ट है पपी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब एक नया बच्चा हमारे घर पर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डिवॉर्मिंग है उसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, क्या? वेदर। जो चेंज होते हैं वेदर, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आओ काम पे लग जाते हैं, बातें करते हैं इस चीज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा, आप देखना सुनना, वीडियो को स्किप मत करना बस, क्योंकि अगर कहीं पे भी एक भी पार्ट छूटा तो बस वो चीज हमसे मिस हो जाएगी। तो पहला टॉपिक से है हमारा जो इस वीडियो को कवर करने वाला, एडल्ट डॉग को डिवॉर्मिंग हमें कब करनी चाहिए, किस चीज से करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन, कौन सा साल्ट लगाना चाहिए, कितने इंटरवल के बाद हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो डॉग होते हैं उसको डिवॉर्मिंग की जरूरत क्यों होती है? डिवॉर्मिंग मतलब, जब आपने देखा होगा कि हमारे डॉग की बॉडी के ऊपर बहुत सारे टिक्स फ्लीज आ जाते हैं, ऊपर की साइड बहुत सारी जू चीचड़ कलीले लटक जाते हैं, तो वो पैरासाइट बोले जाते हैं। जैसे कि आदमी के अंदर डेंगू काटता है तो वो बाहर का पैरासाइट है जिसने आदमी को काटा, उसी तरह से डॉग के पैरासाइट से फ्लीज, टिक्स, ये सारे के सारे। तो दूसरे जो होते हैं ये तो बॉडी के ऊपर से अटैक करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पेट के कीड़े, आंत के कीड़े बोलते हैं, या फिर वॉर्म्स बोल देते हैं इंग्लिश में, कि जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं अलग अलग ऑर्गन पे। वो वहां पे हम लोग जो खाना खा रहे हैं उस सबको खा रहे हैं, और वहीं पे वो लोग अपनी कॉलोनी बढ़ा रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। तो काफी लोड हमारे पेट के अंदर हो जाता है, सेम डॉग के अंदर हो जाता है। हम डॉग की बात करें यहाँ पे, तो वो जो लोड है उसकी वजह से हमारे डॉग को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पहला कुछ सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ। एक है सबसे पहला कि ड्राई स्किन। बहुत से लोग अच्छा खाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका फर बहुत गंदा रहता है। दूसरा है उनको खुजली होती है, ईचिंग होती है। तीसरा चीज है कि आंखों से कीचड़ आना शुरू हो जाता है बहुत सारे डॉग को। चौथा चीज है जो मैं आपको बताऊं, वो ये कि डॉग के लूज मोशन, डायरिया टाइप की कुछ सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो जो डॉग है उसकी पूरी लाइफ इसी जंजाल में फंसी रहती है, क्योंकि जब तक तन और मन दोनों चीज अच्छी नहीं है, ना ही कोई भी आदमी, ना ही कोई डॉग अच्छे से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। तो इसलिए हमें डिवॉर्मिंग करनी जरूरी होती है। अब डिवॉर्मिंग का इंटरवल देख लेते हैं हम लोग, कि डिवॉर्मिंग कितने कितने टाइम तक किस तरीके से करनी चाहिए। तो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसे आप नोटिस कीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत कम आपको सुनने को मिलेगी, अगर मिली तो। रीजन क्या है? हम लोग डिवॉर्मिंग कर देते हैं हर डॉग की। मान के चलो आज मैंने डिवॉर्मिंग कर दी, और फिर हम लोग जैसे वेट बोलते हैं कि 3 महीने के बाद करो, 4 महीने के बाद करो, उस पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, आज हमने अगर डिवॉर्मिंग करी तो हमारे वॉर्म्स जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। प्लस उन वॉर्म्स को, जो उनके अंडे हैं वो पेट के अंदर रहते हैं,
क्योंकि जो भी दवाई है वो अंडों पे काम नहीं करती, वो कीड़ों पे ही काम करती है। तो जो अंडे हैं वे अंदर ही बच गए, और 20 से 21 दिन में वो अंडों से बाहर निकल के बड़े कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग इंतजार करते हैं, बट हमारी फैक्ट्री अभी भी अंदर चालू है। तो हमें ये सर्कल तोड़ना होता है। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सबसे पहले हमने डिवॉर्मिंग करी। डिवॉर्मिंग करते के साथ ही हम लोग वेट करते हैं 20 से 21 दिन, और फिर से डिवॉर्मिंग करते हैं। और फिर क्या है कि हम लोग डिवॉर्मिंग अब बार बार नहीं करते, अब वेट करते हैं अपने डॉग का जब तक उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। लगभग 3 4 5 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो जाते हैं। तो रीजन 6 महीने होने का, डिवॉर्मिंग कम करने का क्या है कि उससे 12 से 14 साल जीना है डॉग को। 18 साल भी जीते कोई कोई ब्रीड। उसमें बार बार हम अगर उसके लीवर पे डिवॉर्मिंग दवा की जहर है एक तरीके से, वो हम देते जा रहे हैं, तो उस पर लोड पड़ रहा है, और उस लोड की वजह से उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाता है। तो हम डिवॉर्मिंग करनी हमारी मजबूरी है, लेकिन हम कम करें, पहला रीजन तो ये। दूसरा, जो डोज रेट होता है उस पे लोगों को बहुत सारे मिथ है। तो कि टैबलेट आ गई अभी बनी बनाई 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो हमको उस तरीके से नहीं करना। उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग अपनी तरफ से एक चीजें बांध के रखेंगे कि बेसिक साल्ट पे हम लोग जाएंगे, कभी भी एडवांस ड्रग हम लोग यूज नहीं करेंगे। बेसिक साल्ट में हमारे एल्बेंडाजोल है, फेल्बेंडाजोल है, काफी साल्ट आ रहे हैं। तो उन पे डोज लिखी रहती है, जो एनिमल्स वेबसाइट है, और जो उसका कवर होगा उस पर डोज रेट लिखा रहता है। उस डोज के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं बड़े डॉग की। तो डिवॉर्मिंग का क्यों हमें करना जरूरी है, कब करना जरूरी है, और कितना डोज है, ये तो मैंने बता दिया अभी तक एडल्ट डॉग के लिए। इसी सारे के सारे चीज में एक सबसे बड़ा इश्यू आता है कि कुछ ब्रीडर भाई है कि प्रेग्नेंट फीमेल को भी डिवॉर्मिंग करने की है। तो पहला तो सजेशन मेरा ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल को आप डिवॉर्मिंग मत ही करो, क्योंकि इफेक्ट बच्चों पे जाता है, ज्यादा नहीं कम जाता है। और हर कोई मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती। तो उसका क्या शेड्यूल है, जिस टाइम पे एक फीमेल का हीट साइकिल स्टार्ट होता है, पहले 7 दिन जो है, उसी में आप लोग प्रॉपर तरीके से उसकी डिवॉर्मिंग अच्छे से कर दीजिए, अच्छी सी मेडिसिन से। और फिर तब तक आप इंतजार कीजिए जब तक बच्चे 21 दिन के नहीं होते। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे डिवॉर्मिंग की पहली चीज तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से की हुई है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपकी फीमेल को डिवॉर्मिंग की जरूरत है, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो तब आप 40 डेज तक ही, 40 डेज से 50 डेज, 45 डेज के बीच में ही डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। और वो भी पैनाक्योर सॉल्ट से कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे पैनाक्योर का जो डोज रेट होता है वो 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको करनी है। अदरवाइज पैनाक्योर का जो साल्ट का रिकमेंडेशन है वो 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है नॉर्मल डॉग के लिए। बट ये प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको सेफ खेलना होता है थोड़ा सा। 10 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से करना है। और ये आपको 40 दिन, 43 दिन और 46 दिन 3 बार करनी होगी पेनाक्योर से, अगर आप करते हो, जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। फेल्बेंडाजोल है एक साल्ट, वो कभी यूज ना करना भूल के भी। तो मतलब, और कॉम्बिनेशन जो होता है डिवॉर्मिंग टैबलेट का, वो भी आप प्रेगनेंसी में यूज मत करना। तो ये बड़े डॉग का टॉपिक्स था, जिसमें मैंने लगभग, लगता है मुझे, काफी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। बट अगर आपको लगता है कुछ छूटा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो आपके क्वेश्चन है, डाउट है, मैं उनका मतलब जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जितना होगा मैं सारा का सारा अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा टॉपिक आ जाता है बच्चे। पपी में हमें कब से डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और किस चीज से करनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज है कि जब बच्चे, डिलीवरी होगी फीमेल की, और बच्चों की एज हो गई लगभग 18 से 21 दिन, उस बीच में हम लोग बच्चों की पहली डिवॉर्मिंग करेंगे। बच्चों की पहली डिवॉर्मिंग मीन्स तब तक हम लोग उसको कोई भी बाहर का मदर मिल्क से अलग चीज नहीं देंगे, अगर प्रॉपर तरीके से हमें उनका ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग करेंगे उसकी डिवॉर्मिंग।
और डिवॉर्मिंग में हमें, जैसे मैंने पहले बोला था, बेसिक साल्ट पे ही जाना है। तो इसके लिए एक मेडिसिन है जो मैं यूज करता हूँ अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी सबसे ज्यादा है, निमोसिड। एक सिरप आती है, हुमन की है, 20 रुपए की एक सीसी है, लगभग 20 ml की ही होगी वो। और उसमें से आप डिवॉर्मिंग कीजिए। डिवॉर्मिंग 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से पपी की होगी। अगर बच्चे का 2 kg, 1.5, 1.5 किलो बॉडी वेट है 21 दिन पे, तो आप उसको 1.5 ml ही दीजिए। बट ध्यान ये रखना है कि बच्चा उस टाइम पे जब आप डिवॉर्मिंग करते हो डल ना हो, पहली चीज। दूसरी चीजें, डल नहन का मतलब कि वो अभी बीमार ना चल रहा हो, कि उसको फीवर है या फिर वो दूध निकाल रहा है इस टाइप से केयर में, तो सुस्त है, लेथार्जिक है, तो इस टाइप का आपको डिवॉर्मिंग नहीं करनी होती। अगर करनी भी है डिवॉर्मिंग तो वो आधी डोज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज, 20 रुपए की सीसी है और बेसिक साल्ट है। इसको आपको करना है, आज किया, एक दिन छोड़ के फिर किया, एक दिन छोड़ के फिर किया, 3 बार डिवॉर्मिंग कर दोगे तो आपके डॉग को, पपी को पूरा रिलीफ मिल जाएगा। जो वॉर्म्स होगी वो सारे के सारे मर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। फिर आपको इंटरवल ये है कि आपको हर 15 दिन के बाद सेम मेडिसिन से ही, इससे ही आप अगर डिवॉर्मिंग अपने बच्चों की करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये प्रोसीजर आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपका बच्चा 2 मंथ का नहीं हो जाता। 2 मंथ के बाद आप इस सारे के सारे प्रोसीजर को 1 मंथ पे लेके जा सकते हैं। 2 मंथ के बाद आप हर महीने अपने बच्चे की डिवॉर्मिंग करेंगे, वो भी कब तक, जब तक वो 6 मंथ का नहीं हो जाता। और डोज जो होगी वो बॉडी वेट के हिसाब से होगी। एडवांस ड्रग पे नहीं जाने की कोशिश करो, क्योंकि एडवांस ड्रग क्या होती है, बहुत ही कॉम्बिनेशन है मल्टीपल मेडिसिन का, और जिनकी जरूरत नहीं है वो दवाइयाँ भी उस टाइम पे बॉडी में चली जाती है, तो बाद में चलकर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, हार्म पहुंचता है, लीवर डैमेज मान के चलो, बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। तो जब तक वो 6 मंथ के नहीं हो जाते तब तक आपको 1 मंथ पे डिवॉर्मिंग करते ही जाना है, 1 मंथ पे डिवॉर्मिंग करते जाना है। और उसके बाद आप जो सेम बड़े डॉग का जो मैंने आपको शेड्यूल बताया वो करते जाओ। 8 डिवॉर्मिंग की, फिर 21 दिन बाद डिवॉर्मिंग की, और फिर आप इंतजार कीजिए जब तक आपको जरूरत नहीं है। एक चीज मैं और नोटिस बता दूं, कुछ दो तरह की डाइट इंडिया के अंदर चलती है। पहली वेजिटेरियन डाइट डॉग के अंदर, और दूसरी नॉन वेजिटेरियन डाइट्स। तो जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स है तो उनके लिए मेरा मानना ये है कि उनको थोड़ा सा डिवॉर्मिंग का टाइम शॉर्ट करना पड़ता है। बट जो लोग वेजिटेरियन डाइट में अपने डॉग को रखते हैं वो लोग लंबा भी खींच सकते हैं, 6 महीने 7 महीने, क्योंकि फल फ्रूट से जो बहुत ही कम, मतलब ये जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उससे बहुत ही कम आता है। क्योंकि जो चिकन है या फिर मटन है जो भी यूज करते हैं उससे भी ट्रांसपेरेंट होकर एग आ सकता है। डिवॉर्मिंग के लिए अभी आपको मैंने बता दिया कि बच्चे का किस तरीके से करना है, बड़े का किस तरीके से करना है, कितनी कितनी डोज है और कब कब आपको ये डिवॉर्मिंग करनी है। प्लस अब इसमें कभी कभी रेयर केस में कि जब वॉर्म लोड इतना है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तब आप जो बड़ी मेडिसिन से, कॉम्बिनेशन से अपने डॉग की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे बेस्ट मेडिसिन डिवॉर्मिंग की, तो वो बेस्ट मेडिसिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग कीजिए, बेस्ट की तरफ मत जाइए। दूसरा चीज, अभी जो हमारी एक बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस वीडियो के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड कैटेगरी इस तरह से आ जाती है वॉर्म्स की कि कुछ कीड़े, कुछ वॉर्म्स इस टाइप के होते हैं, मल्टीपल टाइप के, कि जो एज के साथ आते हैं। जैसे डॉग के अंदर एक बहुत कॉमन सी चीज है, जो वॉर्म्स होते हैं ना, वो आपने सुना होगा, माइंड वॉर्म्स भी हो गया, मतलब दिमाग में कीड़े चले गए और उन्होंने वहां पे अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। तो उस केस में होता क्या है कि डॉग को फीट आने शुरू हो जाते हैं, दौरा पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ये सारी की सारी। वेट इनको अपनी देख रेख में, सोई वेट इन अपनी देख रेख में डिवॉर्मिंग करता है इन सब चीज के लिए। और ये 3 से 4 साल, 4 साल के बाद के ही डॉग में ज्यादातर आने की संभावना रहती है। दूसरी जो कीड़े होते हैं वो आंख में भी कभी कभी पाए जाते हैं। तीसरा,
जो कीड़े होते हैं वो लंग्स में भी मतलब अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो कीड़े होते हैं वो आंतों के अंदर, स्टमक के अंदर आपके सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी। और मतलब अलग अलग ऑर्गन को इफेक्ट करने वाले, लीवर में भी होते हैं आपके। एक चीज और, हाँ सबसे ज्यादा जरूरी, हार्ट वॉर्म भी आपने नाम सुना होगा कि उसकी वजह से डॉग को हार्ट वॉर्म हो गया और उसकी वजह से डॉग बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये भी एक मेन चीज है, वॉर्म्स। लेकिन पहचान क्या है, तो इसकी पहचान बता देता हूँ मैं। हार्ट वॉर्म की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि मान के चलो आपने अपना डॉग घुमाया फिराया, तो उसको थोड़ी सी दूर चलने में सांस फूल जाता है उसका, और वो खांसता रहता है, आके बैठेगा खांसेगा, आके बैठेगा खांसेगा, जैसा कि कैनल कप में होता है जिस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो पहचान कर सकते हो इसकी। और इन सब के लिए होती है एडवांस ड्रग। आज की डेट में दो तीन तरीके की एडवांस ड्रग आ गई। एक, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, किसी मेडिसिन का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक्सपीरियंस में जो मैंने यूज किया वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट गार्ड करके एडवांस ड्रग्स आई है बहुत ज्यादा, जो इन सब वॉर्म्स को कंट्रोल करती है स्लोली। दूसरा चीज है आपकी ब्रोवेक्टो आ गई है, जो एडवांस है, बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है जो हिस्ट्री में आते हैं, लेकिन उसका साल्ट काफी टाइम हमारी बॉडी के अंदर रुकता है, तो उससे हर तरह का वॉर्म्स कवर होता है। हर तरह का वॉर्म्स जो उससे मरता है, आंख का, नाक का, जो भी है सब, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही पूरा वो साल्ट घूम रहा है, काफी 2 से 3 महीने तक रहता है। तो कोई भी तरह का वॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं जी पाता। मेन चीज सबसे बड़ी क्या चीज है कि जिस तरीके से हम लोग अगर इससे करते हैं, तो हमारे खाज खुजली, आउटर पैरासाइट भी उससे किल हो जाते हैं। तो मेडिसिन अच्छी है, बट वो ऐसी सिचुएशन में आपको यूज करनी है जिस टाइम पे अनकंट्रोल सिचुएशन हो। दो तीन तरह की अनकंट्रोल सिचुएशन मैं मानता हूँ। एक तो ये एज के साथ इस तरह के वॉर्म्स है, हार्ट वॉर्म, माइंड वॉर्म्स वगैरह, आइस वॉर्म वगैरह इस तरह के। दूसरा, आपके डॉग को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। खुजली होती क्यों है, क्योंकि ऊपर बहुत छोटे छोटे पैरासाइट्स है, जो माइक्रोसॉफ्ट से वो जो होते हैं लैब में देखने वाली, सॉरी नाम भूल गया, तो उससे हम टेलीस्कोप से उसका हम लोग देख सकते हैं कि कितने छोटे कीड़े हैं, जिसकी वजह से ऊपर से स्किन डैमेज हो जाती है, रैसेस हो जाते हैं, दूसरा बाल उड़ जाते हैं सॉरी। तीसरी चीज कि आपके डॉग का इतना सारा आउटर पैरासाइट है कि उस पर पूरा जू चीजली कलीली सब है, आप आउटर कुछ भी चीज लगाते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो जब अनकंट्रोल सिचुएशन हो जाती है, उस टाइम पे हम लोग ब्रोवेक्टो, नेक्स्ट गार्ड, इस तरह के एडवांस मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये चीज है एक। तो दूसरा चीज, अभी मेन चीज जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं मिली होगी किसी को भी, मैं डेफिनेटली ये श्योर होके कह सकता हूँ, मैंने जिस तरह के वॉर्म्स बताए कि आंख का, लंग्स का, लीवर का, फेफड़ों का, आंतों का, ये कीड़े होते हैं। तो आपने कभी सोचा, क्योंकि मैंने इस पर काफी काम किया है, बहुत पढ़ा है इस पर, तो मुझे आखिर अपना अपना एक्सपीरियंस से कंक्लूजन निकला है एक, कि आप देखो, हमेशा आंतों के अंदर जो कीड़े होते हैं वे कब होते हैं, जिससे कि आपका पेट खराब होता है ज्यादातर, वो कब होगा, वो जब होगा जब चेंज ऑफ वेदर होगा, खाना चेंज होगा। या तो आप खाना चेंज करोगे या फिर वेदर चेंज होगा, तो उस टाइम पे आपकी आंतों पे जोर पड़ता है। और उस टाइम पे आंतों पे जोर पड़ता है का मतलब ये है कि वहां पे ही कीड़े बैठे हुए हैं। दूसरा चीज, आप देखोगे कि लंग्स वॉर्म्स का इफेक्ट ज्यादा होने का चांस कब होता है, एज के साथ तो है ही है, लेकिन जो लंग्स वॉर्म का जो ज्यादा इफेक्ट होने का चांसेस होता है वो होता है हमेशा सर्दी के वेदर में, जब हमको ठंडी लगती है, जब हमको छींक आने का चांस होता है, तो उस वेदर में ज्यादातर लंग्स वॉर्म के सिम्टम ज्यादा होते हैं। इसलिए ही मैं बेसिक साल्ट पर बात करता हूँ कि आप वेदर देख के अगर अपने डॉग की डिवॉर्मिंग करोगे, तो आप एग्जैक्ट जिस टाइप के वॉर्म्स पे आपको काम करना है उस टाइप के वॉर्म्स के लिए आप साल्ट ढूंढ के उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हो। तीसरा चीज, आप लीवर पे, लीवर वॉर्म्स जो होता है
वो इफेक्ट डालता है कि भूख ना लगना। तो आप अंदाजा लगाओ कि किस मौसम में हम लोग सबसे कम खाना खाने की इच्छा होती है, गर्मी के टाइम पे। तो उस टाइम पे आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप का मोम्स आपके लीवर में होगा। इसी तरीके से आपकी नाक चलना, ठंडी लगनी लंग्स से रिलेटेड हो गया, आपके पेट खराब होना आंतों से रिलेटेड हो गया, भूख ना लगना लीवर से रिलेटेड हो गया, आपके आई वॉर्म्स हो जाते हैं, वो एज के साथ हो जाते हैं। और हार्ट वॉर्म भी हो जाता है दिल का। वो किस वेदर में होगा? अपने यहाँ दो वेदर आते हैं जिसमें अगर हार्ट वॉर्म भी है तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। पहला, जिस टाइम पे सर्दी की शुरुआत होती है, जो पोल्यूशन का टाइम होता है पूरा पूरा इंडिया के अंदर। दूसरा, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, घुटन महसूस होती है, तो उस टाइम पे भी हार्ट वॉर्म बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये सारी सारी चीजें देख के अगर आप लोग कैलकुलेशन अपने माइंड में बैठा के अपनी डिवॉर्मिंग करोगे, तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी ओवरडोज दोगे या फिर एडवांस साल्ट पे जाने की सोचोगे। तो ये तो चीजें हुई एलोपैथिक पे जिसमें हमने काम करा। डिवॉर्मिंग में थोड़ी सी चीजें और भी मेथड है जिनसे हम लोग डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। होम्योपैथिक पे भी जा सकते हैं कुछ लोग आयुर्वेदिक चीजों पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उन्हें डिवॉर्मिंग करनी नहीं पड़े। तो एक बहुत अच्छी चीज है एप्पल साइड विनेगर, जो हम लोग खुद यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हम, वो आपका अंदर का डाइजेशन सिस्टम जो है ना, उसकी वैल्यू जो है, जैसे हमारे पानी की वैल्यू होती है 7 पीएच वैल्यू, तो इस तरह से एक तो क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है, दो वैल्यू होती है। तो वो हमारे पेट की वैल्यूएशन चेंज कर देता है जो एप्पल साइड विनेगर है, अगर हम उसे कंटिन्यू देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे कीड़े रह ही नहीं पाते, उनके रहने के लिए सूटेबल जगह ही नहीं होती है हमारे पेट के अंदर, कीड़े नहीं रहेंगे। तो एप्पल साइड विनेगर हम लोग अपने डॉग को दे सकते हैं टाइमली, जिसमें क्या होता है कि उसकी एक थोड़ी सी डोज रेट आप मान के चलो। हम 5 ml के करीब एक बड़े डॉग को 30 kg के को 25 से 30 किलो के को दे सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा हमें 2 से 3 गुना उसमें पानी मिला के देना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हम उसको मिलाएंगे तो वो टेस्ट में बहुत ही अटपटा होता है, आदमी के लिए भी और डॉग के लिए भी। तो वो एकदम से मतलब पी नहीं पाएगा कोई भी। तो हम उसे डाइल्यूट करके, मतलब हल्का करके उसे देंगे। और क्या करना है, एक हफ्ता आप कंटिन्यू करो और फिर 2 या 3 दिन का रेस्ट दे दीजिए, फिर एक हफ्ता कंटिन्यू कीजिए, फिर 2-3 दिन का रेस्ट दे दीजिए। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में एप्पल साइडर विनेगर को यूज कर सकते हैं, जो सबसे परफेक्ट होगा, बेस्ट होगा। और अभी जो डिवॉर्मिंग की एक सबसे मेन चीज है जो नहीं बता रहा किसी ने भी, मुझे नहीं लगता किसी ने कहा होगा, फिर से मैं यही बात बोलूंगा, क्या है कि लोग डॉग की डिवॉर्मिंग के बारे में सोचते हैं, उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं हम लोग। लेकिन जो फैमिली पेट रखती है, कहीं ना कहीं हम भी उनके कांटेक्ट में आते हैं। और स्पेशली जो लोग इस प्रोफेशन में है, ब्रीडर है, ट्रेनर है, ग्रूमर है, वेट है या फिर वॉकर है, उनको भी इफेक्ट होता है। क्योंकि जो एग है वो ट्रांसमिट होता है हाथों के थ्रू, टच के थ्रू, हर तरीके से। तो उनको भी मेरा सजेशन ये है, 6 मंथ में एक बार अपनी डिवॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से कर लेनी चाहिए, जिससे डॉग के साथ साथ आप लोग भी हेल्दी रहे। तो एक ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, एक चीज और बता दूं, नोटिस, जिन लोगों के पास मल्टीपल डॉग है, मल्टीपल डॉग मीन्स 4-5-6 कुत्ते रखते हैं जो लोग, तो उनके लिए मैं बताता हूँ क्या करना होता है कि अगर हमने एक आज शाम को डॉग की डिवॉर्मिंग करी, तो क्या होगा, सारे कीड़े निकलेंगे। वो सारे कीड़े नेक्स्ट स्टूल से निकलने शुरू हो जाएंगे। कभी वो जिंदे होते हैं, कभी वो आधे डेड हो जाते हैं। तो जो मर गए उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जो जिंदे है वो अभी बाहर आ गए। यहाँ पे भी डॉग पोटी करेगा, स्टूल करेगा, वहां पे आ गए, दूसरा डॉग जाएगा उस जगह पे, उसको हो जाएगी चांस होने का, जिनको जो इन्फेक्टेड नहीं है। तो ये सर्कल टूटता नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, एक छोटा स्पेस बनाओ पार्क, ब्रीडर लोग के लिए बहुत सारे पार्क होते हैं उनके पास, ब्रीडर लोग के पास अपने सेपरेट पार्क, उसमें डॉग को फ्रेश कराइए। फ्रेश कराते के साथ साथ के साथ वहां से स्टूल उठा दीजिए और डॉग को फिर नॉर्मल पार्क में छोड़ दीजिए खेलने के लिए। इसी तरह से सारे डॉग को फ्रेश कराते जाइए और नॉर्मल पार्क में छोड़ते जाइए।
और ये प्रोसीजर 2 दिन करना है। उस पार्क में लंबे टाइम तक डॉग नहीं छोड़ना जिस पार्क के अंदर डॉग स्टूल करते हैं। और हर किसी डॉग का स्टूल आप उठाओ, उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि ये किस टाइप के वॉर्म्स निकल रहे हैं, वॉर्म्स लोड था भी या नहीं था, या फिर कोई दिक्कत है। और उसमें क्या करना होता है, जिधर हम लोग जैसे ये एक छोटा पार्क बना लिया हमने, उसमें हमारे डॉग फ्रेश हो गए तो वहां पे वॉर्म्स लोड रहेगा। साथ के साथ जब हमारे डॉग का उससे निकल गए दूसरी जगह चले गए तो हम उस पार्क को या तो जला सकते हैं आग से, जो स्प्रे गन आती है उससे जला देते हैं नीचे की मिट्टी को, या फिर हम उस पार्क के अंदर बोटॉक्स एक साल्ट आता है उसकी स्प्रे कर सकते हैं और 6 घंटे तक उधर डॉग को नहीं लेके जाएंगे। नेक्स्ट टाइम फिर डॉग आएगा तो जो जिंदे कीड़े बाहर है वे भी उससे मर जाएंगे सारे के सारे। तो ये डिवॉर्मिंग के इतने सारे स्टेप अगर कोई बंदा फॉलो करेगा तो मुझे नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम होगी, और उसका पेट भी ग्रोथ करेगा अच्छा खासा। खाने में आप लोग काफी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। ये इस तरह की टेक्निक्स मैं अपने डॉग पे करता रहता हूँ जिससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। शुरू में मैं बहुत परेशान था इन सब चीजों से, जब शुरू में हमने काम किया था शुरू 2014 में, बट अभी इतना सेटलमेंट है कि अभी कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी डिवॉर्मिंग की वजह से। तो ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, उन सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए और काम करते रहिए। मैं एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपसे सब्सक्राइबर के लिए बोल देता हूँ। पहला चीज, हम लोग है ट्रेनर, हम लोग है ब्रीडर। तो जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, मैं उनको एक और चीजें बोलना चाहूंगा कि उनके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं डॉग ट्रेनर कोर्स। पेट पेरेंट्स के लिए भी हम लोग लेके आ रहे हैं डॉग ट्रेनर कोर्स। जो पेट पेरेंट्स है किसी भी बिहेवियर से अपने पेट के परेशान है, वो ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, तो मैं मानना ये है कि फर्स्ट वो एजुकेट हो जाए, वो हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर ले 3 डेज का, जिसमें हम A to Z तक उनको बताते हैं उनके पेट से रिगार्डिंग, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। उसके बेनिफिट क्या है कि फर्स्ट, वो लोग अपने कुत्ते की ट्रेनिंग खुद से कर पाएंगे। दूसरा, अगर कोई उन्हें ट्रेनर लगाना भी है तो वो उस ट्रेनर को बता पाएगी कि आप किधर गलती कर रहे हो, मेरे सिस्टम से करो आप ट्रेनिंग इस तरीके से। जो नए ट्रेनर है जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आ रही थी कि या तो लैंग्वेज बैरियर इंग्लिश टाइप का, या फिर इतने बाहर के ट्रेनर का हाई प्रोफाइल जो ट्रेनर होते हैं उनकी थ्योरीज उन्हें मिल नहीं पाती अच्छे से। तो अभी जो मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, मैंने अभी तक जितने 12 से 13 आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री ट्रेनर से मतलब ट्रेनिंग सीखी है और यूज की है, वो मैं सब इन नए लोगों को हिंदी भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिस किसी को अपना करियर बनाना है इस फील्ड में, और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो वो भी मैं उसमें बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। मैं आपके साथ ऐसे ही खड़ा हूँ। जय हिंद।